नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी की बड़ी खबर सबसे पहले विस्तार से आपको बता दें। यूपी में संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद में आज चंदौसी कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश नहीं हुई। चंदौसी कोर्ट ने इस मामले में 8 जनवरी को सुनवाई की नई तारीख तय कर दी है। हो सकता है कि उस दिन रिपोर्ट पेश हो। मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि अब मस्जिद में कोई सर्वे नहीं होगा। इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि संभल में रविवार को जो हिंसा हुई उसके बाद आज पहला जुमा है और इस वजह से संभल में अलर्ट है। लेकिन संभल विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच अजमेर में मशहूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भी विवादों में घसीट लिया गया। हिंदू पक्ष ने अजमेर शरीफ दरगाह के एक शिव मंदिर के ऊपर बने होने का दावा कर दिया है। वो मामला निचली कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया है और ऐसे में अब इस पर भी विवाद गहराता नजर आ रहा है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के भीतर शिव मंदिर होने के दावे पर अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख सैयद जुनैल अबेदीन अली खान का बयान सामने आया। सस्ती पब्लिसिटी के लिए खड़ा किया जा रहा है विवाद। इस मामले में अपने वकीलों से कानूनी राय लेंगे, उन्होंने ये बात कही है। प्रक्रिया है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी। उसके ऊपर बाकायदा एविडेंस होंगे, सबूत लिए जाएंगे, उसके बाद फाइनल आएगा। अभी तो बहुत टाइम है। आखिर क्यों बार बार दरगाहों को ही निशाना बनाया जा रहा है? अब ये तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उनका, वो चीप पब्लिसिटी के लिए कोई भी कर सकता है। तो इसके अंदर रोक तो कोई है नहीं। कोर्ट के ना तो जाने के लिए है, न इस तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए। इसके अंदर हमारा वकीलों का, एडवोकेट्स का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का एक पैनल बना हुआ है। हम उनसे राय लेंगे। वो अगर हमारे को जो भी गाइडलाइन देंगे कि हमें इसके अंदर पार्टी बनना है आगे होकर के या नहीं बनना है या सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, तो हम उस हिसाब से। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ इस वक्त विष्णु गुप्ता मौजूद हैं। आप अध्यक्ष हैं हिंदू सेना के। विष्णु गुप्ता जी, पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि आप लोगों के पास क्या कोई प्रमाण है, कोई आधार है जिसकी वजह से ये दावे आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है, आपने भी सुना होगा अभी जो बयान दिया गया है कि चीप पब्लिसिटी के लिए सब कर रहे हैं आप लोग। ऐसा है, ये लोग जब जो बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये जो मर्जी ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके पूर्वजों ने जो किया है वो जग जाहिर है। आप सारा जगह आप देखिए, मथुरा देखिए, काशी देखिए, भोजशाला देखिए, संभल देखिए, और भी बहुत लंबी लिस्टें हैं। तो ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। हम तो कानूनी रूप से कानून के पास जा रहे हैं। जो फंडामेंटल राइट संविधान ने हमें दिया है, कोर्ट जाने का अधिकार हमारा है कि हम कोर्ट भी ना जाएं। हम वो काम नहीं कर रहे जो कि इनके पूर्वजों ने किया है। हम उस काम का समर्थन भी नहीं करते, उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन कानून के तहत कार्रवाई करना और संविधान के तहत जो हमें राइट दिए गए हुए हैं कोर्ट जाने के, तो उसमें जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो हमने कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में हमने समस्त जितने हमारे पास सबूत हैं वो सभी सबूत हमने माननीय अदालत के समक्ष रखे। अदालत ने बहुत सारी आर्गूमेंट हमसे की, हमारे वकीलों से की। उसके बाद उन्होंने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। बहुत सारे साक्ष्य हमने दिए हैं। जैसे अभी जो बयान आप सुना रहे थे, उन्होंने बोला कि कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है, अब इसमें एविडेंस होंगे। सबूत भी दिए हैं, हमारे पास एविडेंस भी हैं, हमारे पास गवाह भी हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वज वहाँ पे पूजा करते आ रहे थे कुछ समय पूर्व तक, लेकिन अब नहीं कर रहे। वो हमारे पास वो लोग भी हैं, उन लोगों को भी कोर्ट में लाया जाएगा, वो सब गवाही देंगे और बंसाबली। और हमारे पास ये भी साक्ष्य आ गए हैं कि बहुत लंबे समय तक सरकारी खाते से उन ब्राह्मणों को पूजा पाठ करने की सैलरी दी जाती थी। बहुत सारे साक्ष्य हैं। और एक हमने साक्ष्य वहाँ ये दिया है कि हरविलास शारदा जी जो कि अजमेर के निवासी थे, म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर थे, सेशन जज रहे राजस्थान में। 1910 में उन्होंने एक बुक लिखी है और अंग्रेज़ों के समय वो एक शक्तिशाली कमेटी के वहाँ मेंबर भी थे। उनकी बात में बहुत दम है। आज से 125 साल पहले अजमेर का और देश का नज़ारा कुछ और होगा। बहुत सारे साक्ष्य उस समय होते होंगे और हरविलास शारदा जी और बहुत सारे लोगों ने वहाँ ये देखा है कि वहाँ उस समय 100 साल पहले वहाँ पूजा पाठ होती थी।
नहीं, आप 100 साल की बात कह रहे हैं विष्णु गुप्ता जी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 800 साल पुरानी दरगाह है। आप सिर्फ 100 साल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 800 साल पुरानी दरगाह है। तमाम देश के जो प्रधानमंत्री हुए उर्स के मौके पर वहां चादर भिजवाते रहे, तो क्या ये सब गलत होता रहा? मैं बता रहा हूँ गलत होता रहा या लोगों को पता नहीं, या लोग सच्चाई देखना नहीं चाहते। आप देखिए, आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ने कुतुब मीनार में सरकार ने खुद बोर्ड लगाया हुआ है कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा। यहाँ मंदिर था, कई जगह और भी ऐसे स्थल हैं जहाँ सरकार ने बोर्ड लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ यही बताया जाता है कि कुतुब मीनार है। ताजमहल का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं है कि शाहजहाँ ने बनाया है। बताइए मुझे। हमने आरटीआई लगाई सरकार के पास, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कह रहा है हमारे पास कोई साक्ष्य ऐसे नहीं है जिससे साबित होता हो कि यह ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया है। सिर्फ वो एक बुक का हवाला दे रहा है। बताइए, एक आखिरी सवाल है आपसे विष्णु जी, एक आखिरी सवाल है, सुन लीजिए मेरी बात। प्रधानमंत्री मोदी भी उर्स के मौके पर यहाँ चादर भिजवा चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जैसे जो मंत्री रहे, कैबिनेट में लेकर जाते रहे, तो क्या ये सब गलत होता रहा? ये मानते हैं आप? खुलकर बोलिए टीवी पर। ऐसा है, जो लोग चादर, जितने भी प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे मुख्यमंत्री वहाँ भेज रहे हैं, और बहुत भी लोग भेज रहे हैं। ऐसा है, कोई भी व्यक्ति कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति। और हमने कोर्ट की शरण ली है, और भीड़ किसी भी चीज़ का फैसला नहीं कर सकती। किसी एक गुंडे बदमाश के पास भीड़ ज़्यादा जाए और शरीफ आदमी के पास कोई नहीं जाता, तो ये साबित नहीं हो जाएगा कि वो बदमाश शरीफ है या उसका। ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन आप लोगों पर आरोप ये भी लग रहा है कि ये सब कुछ सस्ती लोकप्रियता के लिए आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अजमेर दरगाह के गद्दी नशीं अफसान चिश्ती दहगाह पर सवाल उठाने से हैरान है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी इसे नफरत फैलाने की साजिश बता रहे हैं। अफसोस के साथ और हैरानी के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि कोर्ट ने इस वाद को, जिसमें बिल्कुल जान नहीं है, जो एक किताब जिसमें झूठा हवाला है, जिसके पीछे का कोई इतिहास नहीं है, कुछ नहीं है, उसके आधार पर कोर्ट ने इस बात को स्वीकृत कर लिया। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक और हैरानी वाली और अफसोसनाक बात है हमारे लिए। जो भी लोग भारत की शांति और अमन को खराब करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। से संभल का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मामला चर्चे में आया, और वहाँ पर जो अर्जी गुजार हैं कोर्ट के, उन्होंने शिव मंदिर होने का दावा किया है। ये उनका दावा झूठा और तारीख़ के ख़िलाफ़ इंसाफ पर मबनी नहीं है, और ये 800 साल से ज़ायद की पुरानी खानक़ाह, पुरानी दरगाह है। और ये दरगाह ऐसी दरगाह है जो हिंदू मुस्लिम यकजहती का प्रतीक है और रूहानियत का मरकज़ है, और सूफ़ी विचारधारा जिसको कहते हैं, उस सूफ़ी विचारधारा का ये केंद्र बिंदु दरगाह है। इसको शिव मंदिर बताना सरासर गलत पर मबनी है, और पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा देना है, माहौल को खराब करना है। हिंदू पक्ष की ओर से दरगाह के हिंदू मंदिर होने के दावे के साथ जिस किताब का हवाला दिया गया, वो दरअसल 1911 में छपी है। इतिहासकार हर विलास शारदा की किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्ट्रक्टिव, जिसके चैप्टर 8 पेज 88 में लिखा गया है। देखिए आपके सामने वो मजमून उसका। दरगाह शरीफ का बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना है। 3 मंजिला छतरी की बनावट, पत्थर हिंदू इमारत होने का इशारा करते हैं। यह लिखा गया है, देखिए 88 नंबर पेज पर। दरगाह परिसर के बुलंद दरवाजा हिंदू मंदिर के खंभों से बना है, इसका उल्लेख पेज नंबर 89 पर है। बाकी के परिसर का निर्माण भी मंदिर के खंभों से हुआ है, यह पेज नंबर 89 पर बात लिखी गई है। दरगाह को लेकर विवाद खड़ा हुआ हिंदू सेना नाम के संगठन की याचिका की वजह से। हिंदू सेना ने कोर्ट में दरगाह में मंदिर होने के दावे के पक्ष में क्या दलील दी है, वो जरा आप जान लीजिए। क्या बातें उसमें बताई गई। दरवाजों की बनावट हिंदू मंदिर की तरह, एक बड़ा तर्क यह दिया गया, ऊपरी हिस्से में मंदिर के अवशेष मिले हैं। यही नहीं, दावा यह भी किया गया कि पानी और झरने शिव मंदिर में ही हैं, शिव मंदिर में ही पाए जाते हैं, तो इसको भी एक बड़ा आधार माना गया है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का इतिहास 800 साल पुराना है। हर साल हजारों लोग जियारत के लिए दरगाह पहुंचते हैं। कितने ही देशों के डेलीगेशन, यहां तक कि प्रधानमंत्री की ओर से भी चादर दरगाह भेजी जाती है।
अब इसी दरगाह में हिंदू मंदिर का दावा करने वाली याचिका कोर्ट ने स्वीकार की तो सियासी तपिश बढ़ चुकी है। याचिका के समर्थन और विरोध में आवाज बुलंद हो रही है, या कहिए कि विवाद का एक नया चैप्टर खुल चुका है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 133 किलोमीटर दूर बसे अजमेर की पहचान ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से है और अब इस दरगाह की पहचान पर ही विवाद खड़ा हो गया है। जो प्रतिवादी पक्ष थे उन सबको नोटिस जारी हुआ है, हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगे मानी गई है और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से, जो कानून है कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे। यह महज जुबानी दावा नहीं है, बल्कि इसी दावे के साथ दाखिल याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अजमेर की सिविल जज सीनियर डिवीजन बेंच ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है, लेकिन कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले ही सियासत की सतह से बयानों का बवंडर उठने लगा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए, उनके मसाजिद दरगाहों को छीनने के लिए, उनको इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए, और ये लोग ये जो काम कर रहे हैं, जो बीजेपी आरएसएस से इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक है, ये देश के हित में नहीं कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। एक सच्चाई है, एक हकीकत है कि जो है वो सच्चाई को कभी बदला नहीं जा सकता। कुछ देर के लिए माहौल ख़राब तो किया जा सकता है, प्रोपेगेंडा तो किसी के खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई और हकीकत को कोई आँच नहीं आती। सीधे तौर पर अजमेर दरगाह पर कानूनी लड़ाई को धर्म की डोर से जोड़ दिया गया है और एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बहस तेज हो गई है। ये संदेश देने की कोशिश है कि अजमेर दरगाह का मुद्दा संभल जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो। लेकिन सियासत से इतर आपके लिए समझना जरूरी है कि हिंदू पक्ष की ओर से क्या दावे किए गए हैं और इन दावों का आधार क्या है। हिंदू पक्ष का दावा है अजमेर दरगाह असल में भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर को तोड़कर दरगाह का निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष की ओर से 1911 में छपी इतिहासकार हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है। हिंदू पक्ष ने अजमेर दरगाह के सर्वे की मांग की है। इतिहासकार हरबिलास शारदा की किताब के पेज नंबर 88, 89 और 90 पर अजमेर शरीफ को लेकर के कई बातों का जिक्र है, जिन्हें हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका का आधार बनाया है। इतिहासकार हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव अजमेर की ऐतिहासिक विरासत और इमारतों पर लिखी गई किताब है। इसके पेज नंबर 8 पर दरगाह के इतिहास और वास्तुकला का जिक्र है, जबकि पेज नंबर 88 पर लिखा है कि दरगाह का बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेष से बनाया गया। पेज नंबर 89 पर लिखा गया है कि बुलंद दरवाजा और बाकी परिसर का निर्माण हिंदू मंदिर के खंभों से किया गया। इसी तरह पेज नंबर 90 पर बताया गया है कि दरगाह के उत्तरी कोने में मौजूद संदल खाना के पास भूमिगत तहखाना है। इस तहखाने में भगवान शिव की प्रतिमा है और एक हिंदू ब्राह्मण परिवार रोज इसकी पूजा और रखरखाव करता था। इतिहासकार हरबिलास शारदा अजमेर नगर के आयुक्त और न्यायाधीश भी रहे हैं। दिलचस्प ये है कि अब उन्हीं की किताब के आधार पर हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट की चौखट पर है। दरगाह में मंदिर होने के दावे के बाद आज पहले जुमे की नमाज है और इस विवाद के उठने के बाद अजमेर शरीफ में क्या माहौल है, यहां पहुंच रहे जायरीन क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं अजमेर से हमारे सहयोगी मोहम्मद रईस खान की एक रिपोर्ट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को मंदिर परिसर बताए जाने पर एक बात दायर हुआ है अजमेर कोर्ट में और उसके बाद
अजमेर शरीफ का माहौल जो है किस तरह का है, यहाँ देखते हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों से कि किस तरह का उनमें यहाँ पे माहौल है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, कोई जायरीन भी है, कोई स्थानीय लोग भी है। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल देखा जा रहा है, कि यहाँ पे जो दरगाह में मंदिर का दावा किया गया उसके बाद क्या माहौल है यहाँ। देखिए, माहौल में कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, लेकिन लोगों की भावनाएं आहत हुई है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ये मामला चल रहा है और ऐसे जजों की लाकर नियुक्ति कर दी गई है कि वो बिना सोचे समझे मुकदमों को एडमिट कर रहा है, जबकि 1991 के अंदर एक संशोधन पास हो चुका था कि 1947 के बाद जो दरगाहें, मस्जिदें, मंदिर हैं वो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन आज उसको इस तरीके से डिनाई किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि यहाँ का माहौल जो है वो शांत नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम अहम बात बता दें आपको कि अजमेर शरीफ दरगाह पहुँचने वालों में गैर मुस्लिम भी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पे कुछ आए हुए हैं बाहर से जायरीन जो गैर मुस्लिम है, उनसे जानेंगे। आपका नाम बताइए और आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं और कैसी आस्था है गरीब नवाज की दरगाह में? आप? मेरा नाम, शुभ नाम है मेरा परशुराम सिंह सरस कुमार। हम बिहार के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट आरा भोजपुर, बिहार, पटना। हमको तो यहाँ पर पूर्वजों से, हमारा बाबू दादे पूर्वजों से आपको 200-250 बरस से रह रहे हैं। एक संगे मेरे गांव में 25 गैर मुस्लिम है, एक ही मकान और भी दीवार सटा हुआ है। मेरे बाबू जी कहते थे कि ऐसा दरगाह हमें कोई नहीं, और अजमेर में हम दरगाह है, वहाँ मंदिर की कोई हम कभी नहीं सुने। अच्छा, तो आप क्या आस्था लेकर आते हैं यहाँ पे गरीब नवाज? यहाँ पर हम आते हैं, आपको दरगाह पर अपन मनकामना मांगते थे। मेरा बड़ा भैया का लड़का का बच्चा होने वाला था, तो नाती हो गया, अभी 25 दिन हुआ, उसी में प्लस में आए थे घूमने। जैसे कि आपने देखा कि अजमेर दरगाह के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज में बेहद आस्था रखते हैं, और हमने यहाँ के लोगों के विचार भी बताए और यहाँ का माहौल भी दिखाया, और इस तरीके से अभी यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है वो आपके सामने नजर आ रही है। तो अलग अलग धर्म के लोगों के भी इस दरगाह को लेकर में आस्था है। और संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल जामा मस्जिद मामले में दरअसल मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट से अभी हमें जो बड़ी जानकारी मिल रही है, जो अपडेट मिल रहा है, वहां पर सुनवाई शुरू हो गई है। तो आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है संभल जामा मस्जिद मामले में, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। तो अब ये पूरा मसला देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर पहुंच चुका है। जिस तरीके से सर्वे हुआ था उसको लेकर आपत्ति जताई गई थी। बिलाल अहमद मेरे साथ इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो मस्जिद कमेटी है वो उसने देश की सबसे उच्चतम अदालत का रुख किया है और याचिका में ये मांग की गई है कि मुस्लिम जो संभल के सिविल कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने बिना मुस्लिम पक्ष को सुने हुए जो है वो आदेश दे दिया था और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी थी, और कोर्ट कमिश्नर जो है वो उसी दिन सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद जो है वो पहुंच गए थे। ऐसे में इस आदेश पर जो है वो रोक लगाने की मांग करने के लिए जो है वो जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंचा हुआ है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो सुनवाई भी जो है वो शुरू हो चुकी है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो देता है। और इसके अलावा जो याचिका लेकर के जो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उसने ये भी कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन जो है वो ये जिस तरीके से जो सिविल कोर्ट है उसने जो आदेश दिया है वो हुआ है। तो और इसी के खिलाफ जो है वो अब जो मुस्लिम पक्ष है वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो पहुंचा है। तो सुनवाई जो अभी की बड़ी खबर है कि जो सुनवाई है वो जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष है उसने ये भी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी आदेश दे कि इस तरीके के जो आदेश हैं वो जो है वो जो धार्मिक विवादों में बिना दूसरे पक्ष को सुने, बिना जो सर्वे का जो आदेश जो है वो ना दिया जाए। तो चीफ जस्टिस खुद जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच जो है वो इस मामले की जो है वो सुनवाई करेगी। और इसके अलावा मस्जिद कमेटी ने याचिका में ये भी हवाला दिया है कि जो सर्वे रिपोर्ट, क्योंकि 2 बार सर्वे हो चुका है, जो 19 नवंबर और की रात में सर्वे हुआ था और 24 नवंबर की सुबह में जो एडवोकेट कमिश्नर जो है वो वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। तो किसी भी तरीके की अगर कोई रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक ना किया जाए, वो रिपोर्ट भी जो है वो सीलबंद लिफाफे में जो है
वो तो ही रखा जाए। तो ये याचिका लेकर के मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उसने जो है वो रुख किया है और सुनवाई जो है वो अब शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच जो है, यानी 2 जजों की बेंच जो है वो इस याचिका पर जो है वो सुनवाई कर रही है और सीजीआई ने जो है वो अब ऑब्जर्वेशन देना शुरू भी कर दिया है। सीजीआई जो है वो कह रहे हैं कि हमने आदेश देखा है, यानी सिविल कोर्ट का जो आदेश था सीनियर डिवीजन जज का, उसका आदेश देखा है। केस पर टिप्पणी करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मना कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि मस्जिद कमेटी को जो कानूनी विकल्प के अधिकार हैं वो उसका इस्तेमाल करने का मौका जो है वो उन्हें जरूर देना चाहिए। तो एक बड़ी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो जो सिविल जज का जो आदेश था उसके खिलाफ जिला कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो जा सकता है। ये जो कानूनी विकल्प का आधार है वो जो है वो उसको लेने का पूरा अधिकार जो है वो है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है ये बात कही है कि उन्होंने आदेश देखा है, केस पर फिलहाल टिप्पणी करने से जो है वो मना कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात मान रहे हैं कि मस्जिद कमेटी को जितने भी कानूनी विकल्प हैं उसका इस्तेमाल करने का मौका मिले। और इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी कहा है कि हम जो है केस अभी अपने पास लंबित रखेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो इस मामले की सुनवाई है वो आगे भी जारी रहेगी। ये एक बड़ी खबर जो है वो यहां से निकल करके सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो जिला कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का रुख भी जो है वो कर सकता है क्योंकि उसके पास कानूनी विकल्प का अधिकार है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लेकिन ये केस हम अपने पास भी लंबित रखें। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि संभल में शांति रहे, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके की हिंसा 24 नवंबर को देखने को मिली, जहां पर 4 लोगों की जो है वो मौत भी हो गई और कई दर्जनों लोग जो है वो वहां पर घायल हो गए, कई पुलिस वाले जो है वो घायल हो गए और माहौल जो है वो आज भी कहीं ना कहीं संवेदनशील बना हुआ है। तो इस पर भी चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि संभल में जो शांति व्यवस्था है, अमन चैन है, वो कायम रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन पर भी जो है वो विचार कर सकता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग अलग विकल्पों की बात जो है वो यहां पर कर रहा है कि मुस्लिम पक्ष के पास जो है वो कौन कौन से ऑप्शन है और इस मामले को सुलझाने के लिए इस मामले में आगे क्या क्या कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि जिला कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन पर भी जो है वो विचार किया जा सकता है। तो इस वक्त की ये यहाँ पर बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो संभल मामले की सुनवाई है उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि हम केस जो है वो अपने पास लंबित रखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, अमन चैन जो है वो वहां पर कायम रहे। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन पर भी विचार जो है वो आगे जो कानूनी विकल्प होंगे उस पर जो है वो किया जा सकता है। तो अभी भी जो 2 जजों की बेंच है जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार हैं, वहां पे वो अभी भी जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो लगातार दे रहे हैं। तो अभी तक की जो बड़ी खबर है उस पर यही है, ये निकल करके सामने आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर मस्जिद कमेटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ जो है वो अपील करती है तो फिर उसे 3 दिन में ही सुनवाई के लिए लगाया जाए। तो देखिए ये एक बड़ी खबर यहाँ से ये भी आ रही है कि अगर मस्जिद कमेटी ये तय करता है कि उसे कहां पर जाना है, यानी जिला कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन का रुख करना है, तो फिर उसे 3 दिन के अंदर सुना जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन भी जो है वो तय कर दी है कि इस मामले की अगली अगर मुस्लिम पक्ष जो है वो किसी और अदालत का रुख करता है, किसी हायर कोर्ट का रुख करता है, तो फिर वहां पर 3 दिन के अंदर जो है वो इस मामले को लिस्ट किया जाना चाहिए, इस मामले को जो है वो सुना जाना चाहिए। तो एक
टाइमलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर यहां पर दे दी है कि अगर सिविल जज के खिलाफ यानी कि मुस्लिम पक्ष जो है जो जामा मस्जिद कमेटी है अगर वो सिविल जज के आदेश के खिलाफ जो है वो रुख करती है किसी और हायर कोर्ट का, तो फिर उसे 3 दिन में सुनवाई के लिए जो है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो एक बड़ी खबर जो है वो अखिलेश यहां से भी निकल करके सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो संभल की शाही जामा मस्जिद का जो विवाद है वो यहां पर पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो जो है उसके पास कानूनी विकल्प जो है वो मौजूद है और मुस्लिम पक्ष जो भी कानूनी विकल्प अपनाता है यानी कि सिविल जज के आदेश के खिलाफ अगर वो हायर कोर्ट्स में जाता है तो फिर उसकी सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि वो अदालत जो है वो कौन कौन सी हो सकती है और 3 दिन के लिए सुनवाई के लिए भी लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि हम याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित रख रहे हैं और 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू होगा यानी कि नए साल में 6 जनवरी से जो वीक शुरू होगा उसमें जो है वो हमें इसे लिस्ट करेंगे। तो यानी कि साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो अभी ये मामला है वो चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को लंबित रखेगा। लेकिन इसका मतलब क्या निकाला जाए बिलाल, आप जो एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मतलब 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, ये क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है क्या? जी अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू होगा यानी 6 जनवरी से जो वीक शुरू होगा उस वीक में किसी एक दिन में यह मामला जो है वो लिस्ट जरूर किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को जो है वो ये कानूनी विकल्प भी दे दिया है कि वो मुस्लिम पक्ष चाहे तो वो जिला कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेडिएशन का भी जो है वो जिक्र कर सकता है और जिस भी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जो है वो जाएगा उस तो इसका मतलब बिलाल ये निकाला जाए, सरल भाषा में अगर दर्शकों को हम समझाना चाहें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में कोई भी फैसला नहीं दिया है बल्कि मामला लंबित है, पेंडिंग है। सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी और इस बीच में जो मुस्लिम पक्ष है वो लोअर कोर्ट में जाकर बाकी कानूनी विकल्प जो है उन्हें आजमा सकता है। बिल्कुल अखिलेश, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अगली जो सुनवाई होगी वो 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू होगा उसमें होगी। लेकिन इसके बीच में अगर मस्जिद जो मुस्लिम पक्ष है अगर वो किसी और कानूनी विकल्प को तलाशता है, चाहे वो जिला कोर्ट हो गया या फिर हाई कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेडिएशन हो गया, तो वहां पर भी वो जा सकता है और जहां पर भी वो जाएगा उसकी सुनवाई के लिए अगले 3 दिनों के अंदर जो है वो इस मामले को सुना जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी इस मामले को अपने पास जो है वो लंबित रखा है और ये एक अगली तारीख जो है वो जरूर दे दी है कि जो 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू होगा उस वीक में जो है वो इस मामले की जो है सुनवाई होगी। लेकिन इसके बीच में अगर मुस्लिम पक्ष जो है वो सिविल जज के आदेश को किसी और अदालत में, किसी हायर कोर्ट्स में अगर चुनौती देना चाहता है तो फिर वो विकल्प भी तलाश कर सकता है। जी अखिलेश। बिलाल, मैं आपके पास लौटूंगा, दोबारा बने रहिए हमारे साथ। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया है कि 6 जनवरी के बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसे लंबित रखा है अपनी अदालत में। लेकिन मुस्लिम पक्ष को यह भी कहा गया कि बाकी जो कानूनी विकल्प हैं आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप उसे आजमा सकते हैं, आप निचली अदालतों का रुख कर सकते हैं। अच्छा बिलाल, एक बात ये बताइए, चंदौसी कोर्ट में जो ये मामला है उसको लेकर भी कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है या उस आदेश को स्थगित करने का कुछ फैसला दिया गया हो, कुछ कहा गया उस बारे में? अखिलेश, देखिए अभी भी इस मामले में सुनवाई चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही ये बात कह दी थी कि अभी हम इस केस पर किसी तरीके की टिप्पणी जो है वो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्होंने सिविल जज के आदेश को देखा है लेकिन केस पर टिप्पणी करने से जो है वो मना कर दिया है। यानी कि अभी सिविल जज के आदेश का स्थगन की बात जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि आदेश
आदेश जो है वो देखा है सिविल जज का, लेकिन केस पर किसी तरीके की टिप्पणी जो है वो नहीं की। एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है अखिलेश। देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो अभी कार्रवाई ना करे, कमिश्नर जो सर्वे रिपोर्ट है उसको सीलबंद रखी जाए। यानी कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में मांग कर रहा था कि अगर सर्वे 2 बार सर्वे हो चुका है और अगर किसी तरीके की सर्वे रिपोर्ट तैयार है तो फिर उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी है और साफ तौर पर यह आदेश दे दिया है कि ट्रायल कोर्ट अभी जो है वो किसी तरीके की कार्रवाई ना करे और जो सर्वे की रिपोर्ट है, यानी कि जो कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसको अभी सीलबंद ही रखा जाए। यानी कि सर्वे 2 बार का जो सर्वे हुआ था उस दोनों सर्वे में क्या क्या चीजें जो हैं वो निकल करके सामने आई हैं, ये अभी सार्वजनिक करने के लिए साफ तौर पर या फिर कोर्ट में जमा करने के लिए जो है वो अभी मना कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और कमिश्नर रिपोर्ट जो सर्वे रिपोर्ट है उसको सीलबंद रखने के लिए जो है वो देश की उच्चतम न्यायालय ने ये ऑब्जर्वेशन जो है वो दिया है और साथ ही एक पाबंदी भी लगा दी है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो अभी आगे किसी तरीके की कार्रवाई जो है वो इस मामले पर नहीं करेगी और जो सर्वे रिपोर्ट है उसको जो है वो एक सीलबंद लिफाफे में सीलबंद जो है वो उस सर्वे रिपोर्ट को रखा जाएगा। जी अखिलेश। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं बिलाल। आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो सर्वे रिपोर्ट है, जो जिन बातों का उसमें उल्लेख है, जो फाइंडिंग्स हैं, जो बातें सामने आई हैं, वो अभी पब्लिक डोमेन में ना आने पाए, यानी वो सीलबंद लिफाफे में रहे, सिर्फ कोर्ट की जानकारी में हो, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल अखिलेश की अभी जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो यही कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो अभी इस मामले में आगे जो है कार्रवाई जो है वो किसी तरीके की ना करे, जबकि जो सर्वे रिपोर्ट है जो कि चंदौसी कोर्ट स्थित जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उनका आदेश था जिसमें कहा गया था कि जो उसी दिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। कोर्ट कमिश्नर जो है वो मस्जिद में पहुंच भी गए थे, सर्वे भी किया था उसी दिन और उसके बाद 24 तारीख की सुबह में भी जो है वो सर्वे हुआ था और उसके बाद जो है वो जो सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी अब उस पर जो है वो रोक यहां पर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो सर्वे रिपोर्ट है वो अभी सीलबंद रखी जाएगी, सीलबंद लिफाफे में जो है वो रखी जाएगी। और इसके अलावा यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ट्रायल कोर्ट जो है वो अभी आगे किसी तरीके की कार्रवाई जो है वो ना करे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो मामला है वो लंबित रहेगा और 6 जनवरी के बाद जो है वो इस पर सुनवाई होगी। तो यही याचिका लेकर के मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उसने रुख भी किया था, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका में यही कहा गया था कि इसका मतलब ये निकाला जा सकता है जो फैसला अब तक सुप्रीम कोर्ट का आया, जो ऑब्जर्वेशन है उसका एक सीधे तौर पर मतलब निकाला जा सकता है कि जिस फौरी राहत की उम्मीद लेकर मुस्लिम पक्ष अदालत में पहुंचा था उस मामले में उन्हें राहत मिल गई है। हाँ बिल्कुल अखिलेश, देखिए जो मुस्लिम पक्ष की याचिका में जो मांग की गई थी मोटे तौर पर वो मांग जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये मान ली है और ये साफ तौर पे कहा है कि अभी जो है वो किसी तरीके की कार्रवाई करने के लिए ट्रायल कोर्ट को मना कर दिया है। और मुस्लिम पक्ष ने याचिका में भी यही कहा था कि जो सर्वे रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं या जो रिपोर्ट में लिखा गया है वो रिपोर्ट जो है वो अभी सार्वजनिक ना की जाए या कोर्ट में जो है वो पेश ना की जाए। और इसी को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको जो है वो सीलबंद रखा जाए, यानी कि वो जो सर्वे की रिपोर्ट है वो बाहर ना आने पाए। और यही इसी की मांग के लिए, इसी फौरी राहत के लिए जो मुस्लिम पक्ष है उसने देश की सबसे बड़ी अदालत का जो है वो रुख किया था और उसमें यही कहा था कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसको अभी जो है वो सामने नहीं लाया जाए। और अब ये जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की जो बेंच थी, 2 जजों की बेंच, उन्होंने मान लिया है। जी अखिलेश। बिलाल, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि संभल वाले मामले में मुस्लिम पक्ष से पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिस उम्मीद के साथ वो गए थे उस मामले में उन्हें फौरी राहत मिल गई है। यानी ये देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं करे, मतलब ये जो वहां पर रिपोर्ट पेश की गई है, सर्वे की रिपोर्ट जो रखी गई है, अभी उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा बल्कि उस सीलबंद लिफाफे में ही रिपोर्ट रहेगी। हाँ, मुस्लिम पक्ष को यह जरूर कहा गया कि आप लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, बाकी जो कानूनी विकल्प है उसको आप आजमा सकते हैं और 3 दिनों के अंदर इस मामले की सुनवाई वहां पर होनी चाहिए, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस फैसले को और विस्तार से आसान भाषा में समझाएंगे आपको मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ मौजूद हैं। निपुण,
देखिए अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कि हमने इस आदेश को देखा है, इस आदेश पर हमें भी कुछ ज़रूरत लग रही है सुनवाई की, लेकिन ये सुनवाई हम नहीं करेंगे क्योंकि ये अपील जिला कोर्ट में भी हो सकती है और हाई कोर्ट में भी हो सकती है इसकी अपील, तो हम सुनवाई नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता जो है यानी कि मस्जिद कमेटी वो तय करे कि उसे कौन से फोरम का इस्तेमाल करना है। जहां भी वो अपील दाखिल करेंगे वहां 3 दिनों के भीतर इस मामले को सुनवाई के लिए लगा लिया जाए। करने पर भी रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। आज क्या कहा? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पे अभी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। In English, if you can explain us to what मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था, तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिली? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना। Yes, today the matter was listed before the Honorable Supreme Court pertaining to the Sambhal issue. The concerned mosque committee had approached the Honorable Supreme Court challenging. तो विष्णु शंकर जैन को आपने सुना, हिंदू पक्ष के वकील, वो समझा रहे थे इस फैसले को। अब मैं सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट ये लिए चलता हूं। निपुण सहगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट की हर खबर आप तक पहुंचाते हैं, बारीकियों से आपको अवगत कराते हैं। निपुण, आप बताइए क्या कैसे समझे आज कोर्ट के इस फैसले को? देखिए अखिलेश, इसको समझने की जरूरत इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और न्याय की रक्षा हो सके हर मामले में यह देखना इसका दायित्व है, संवैधानिक दायित्व भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस दायित्व का निर्वाह किया है और कहा है कि हम मामले को लंबित रख रहे हैं अपने पास। लेकिन अगर वैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर देखें तो एक सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात का भी ध्यान रखा है और याचिकाकर्ता जो कि शाही मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी थी उसको कहा कि आप देख लीजिए कि आपको जिला जज के पास जाना है या हाई कोर्ट में जाना है, आप अपने कानूनी विकल्प देख लीजिए, हम सीधे सुनवाई नहीं करेंगे, हालांकि हम इसे लंबित रख रहे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं या कहीं पर भी ले जाते दिनों के भीतर आपकी याचिका को लिस्ट किया जाए। फिलहाल जो सिविल जज हैं संभल के, जिन्होंने ये आदेश दिया था सर्वे का, वो अपनी कार्रवाई को रोक के रखें ताकि हाईकोर्ट ये देख सके कि कार्रवाई आगे सुनवाई किस तरह से होनी है या नहीं होनी है। और जो सर्वे रिपोर्ट आ गई है, जो बन गई है रिपोर्ट, जो आज पेश होनी थी, अब 8 जनवरी के लिए मामला टल गया है संभल की कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो रिपोर्ट पेश कर सकते हैं लेकिन उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए, यानी सार्वजनिक न रखा जाए। तो सीधे सीधे कहें कि हायर कोर्ट के पास भेज दिया है, सिविल जज के पास से, जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है कि हाई कोर्ट में ये मामला आगे सुना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लंबित रखा है अपने पास ताकि न्याय के हित में अगर और कोई आदेश देने की जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे देख सके। सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में किसी दिन इस मामले को लिस्ट करेगा अपने पास। ठीक है निपुण, एक बात बताइए, इसका मतलब यह निकाला जाए कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की जब सुनवाई होगी तभी आगे कुछ हो सकता है इस मसले पर, जो बाकी कोर्ट से वहां पर भी पेंडिंग रहेगा, मामला लंबित रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल यही मतलब है अखिलेश कि इलाहाबाद हाई कोर्ट तय करेगा कि आगे जो सिविल जज हैं जो सुनवाई कर रहे थे इस मामले के, जिन्होंने सर्वे का आदेश दिया था, उनकी सुनवाई जारी रहेगी या नहीं रहेगी। ये तमाम बातें जो है हाई कोर्ट तय करेगा। अगर जारी रहेगी तो किस तरह से रहेगी, क्या रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में ही फिलहाल रखा जाएगा, ऐसी तमाम बातें हैं जो हाई कोर्ट तय करेगा। जब तक हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर लेता है तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन अपनी कार्रवाई को रोक कर रखें और पहले हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करें। तो फिलहाल संभल की अदालत में अब यह मामला रुका रहेगा तब तक जब तक कि हाईकोर्ट ये
नहीं कह देता है कि संभल के जो सिविल जज हैं वो सुनवाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ड्रोन के जरिए संभल में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। इसी के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अब बिल्कुल अलर्ट मोड में है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है वही खबर आप तक विस्तार से पहुंचा रहे मेरे सहयोगी निपुण सहगल। एक बार फिर से उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। और निपुण, जो एक बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही गई थी कि उनका पक्ष नहीं सुना गया, सर्वे का जो आदेश दे दिया गया, इस पर भी कोई चर्चा हुई? अदालत में यह मसला भी उठाया गया, रखा गया, और कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, बिल्कुल मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से हुज़ैफा अहमदी वरिष्ठ वकील पेश हुए थे। उन्होंने ये बातें रखी, उठाई, लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वी हैव सम रिजर्वेशंस अबाउट दिस ऑर्डर। इसका अर्थ ये है कि हमें भी इस आदेश में कुछ बातें खटक रही हैं, लेकिन हम कोई टिप्पणी अपनी तरफ से नहीं करेंगे, हम केस के मेरिट पे नहीं जाएंगे, हम किसी भी बात पर नहीं जाएंगे, क्योंकि 19 नवंबर के और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये कहा कि आप इस ऑर्डर को वहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज करिए बाय वे ऑफ सिविल रिवीजन और 227, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर अगर आप दाखिल करते हैं तो 3 दिन के अंदर ये मामला लिस्ट हो, और जब तक दाखिल नहीं करते तब तक के लिए उन्होंने रोक लगाई है ट्रायल पे। और साथ ही साथ एडवोकेट कमिश्नर महोदय को ये कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। तो क्या ये माना जाए कि मुस्लिम पक्ष जो याचिका लेकर के आया था, तो क्या एक राहत के तौर पर इसे देखना चाहिए? मुझे तो कोई राहत नहीं दिखती है, पर अगर उनको राहत दिखती है तो बेस्ट ऑफ लक है और अच्छी बात है। अभी तो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा। 19 नवंबर का जो ऑर्डर है, जो वो कह रहे हैं गलत है, सही है। कोर्ट ने, मैं आपको बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, कोर्ट ने कहा है कि वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। हम इस केस के मेरिट्स पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। तो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि 19 नवंबर का ऑर्डर सही है कि गलत है। और अभी ट्रायल कोर्ट में अगली तारीख 8 जनवरी लगी हुई है, तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है। अभी हाईकोर्ट में मामला जाएगा, हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे सवाल कि आप लोगों की तरफ से अब इस मामले में आगे की तरफ क्या कर रहे हो? कैविएट फाइल कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और जब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचेंगे तो हम लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये हैं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन, जिसका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि इस मामले में जो है वो टिप्पणी नहीं की है, लेकिन साफ तौर पर विष्णु शंकर जैन को हमारे दर्शकों ने सुना। एक बार फिर से मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलता हूं। निपुण सहगल से इसी फैसले पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला पहुंचा है। निपुण, बताइए, जो आप कह रहे थे मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, चीफ जस्टिस ने शुरू में ही कहा, सुनवाई की शुरुआत में ही, कि वी हैव सम रिजर्वेशंस अबाउट दिस ऑर्डर। यानी ये जो आदेश आया 19 नवंबर का, उसमें हमें भी कुछ खटकने वाली बात लग रही है। निश्चित रूप से इशारा इसी तरफ था कि बिना सुने दूसरे पक्ष को अचानक आदेश जारी किया है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन द मेरिट ऑफ द केस और एनीथिंग। हम किसी भी बात पर टिप्पणी अपनी तरफ से नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट श्योर दैट वेदर वी आर द करेक्ट फोरम और नॉट। यानी कि हम इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि हम सही फोरम है या नहीं है। अभी आपके पास जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसको आप उससे छलांग लगाकर, उससे आप उसको छोड़कर आप सुप्रीम कोर्ट सीधे आ गए हैं, तो हम सुनवाई नहीं करेंगे, यही इशारा दिया। कहा कि आप जिला कोर्ट या हाई कोर्ट जाने के बारे में आप तय ले लें, जो तय कर लें, जो भी आपको कानूनी विकल्प अपनाने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर शांति हो। यूपी सरकार से साफ साफ कहा है कि वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखिए, उस बात पर भी चिंता जताई है। और ये भी कहा है कि हम मामले का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, इसे लंबित रखेंगे अपने पास। और 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू हो रहा है, उसमें हम लिस्टेड रखेंगे इसको, ताकि हम ये देख सकें कि किस तरह से हाई कोर्ट में या जहां पर भी आगे कार्रवाई चल रही है उसमें क्या हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लंबित रखा है, लेकिन सीधे सीधे सुनवाई से भी मना किया है। फिलहाल संभल के जिला जज को सिविल जज को कह दिया है कि वो अपनी कार्रवाई रोक कर रखें तब तक, जब तक कि हाई कोर्ट इस बारे में आगे कोई आदेश नहीं देता। अच्छा निपुण, एक बात और बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पेंडिंग रखा है अपनी अदालत में, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि मतलब नजर है सुप्रीम कोर्ट की इस पर, यह एक मैसेज देने का प्रयास है? निश्चित रूप से बिल्कुल यही मैसेज देने का प्रयास है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, और जहां कोई संवेदनशील या न्याय के हित में कोई ज़रूरी मामला होता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से मुस्तैद और तत्पर नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है, लेकिन चूंकि वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट सही फोरम नहीं है। He stayed no further proceeding in the suit till the time the Jama Masjid Committee approached the High Court and High Court decide on the issue of the challenge to the original first order, interim order in a way, 19th of November 2024.
And Supreme Court also said that if an appeal is filed in the High Court challenging the order 19th of November 2024, the High Court will list it within 3 days. Fourth important point which the Honorable Supreme Court has directed is that if there is any report which has been prepared by the Advocate Commissioner, that report be kept in a sealed cover and will not be opened. So there are 3-4 very important directions which the Supreme Court has passed, and I think it's a very good order. It is good for the country. It is good for the peace and maintaining peace and harmony of the country. आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक अच्छा आदेश पास किया है जिसमें 3-4 डायरेक्शन दिए हैं। पहला जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो कहा है कि संभल ज़िले में पीस और हार्मनी, अमन और शांति मेंटेन रहना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ताकीद करिए, डायरेक्शन दिए गए हैं और कहा गया है कि आप अमन कमेटियां बनाइए, पीस कमेटीज़ बनाइए, लोगों को कॉन्फिडेंस पे लिए और वहाँ पीस और हार्मनी मेंटेन रहे। दूसरी अहम बात ये कही है कि जब तक जाम मस्जिद कमेटी अपील करती है 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर की, तब तक जो सिविल जज की कोर्ट है जहां ये सिविल सूट पेंडिंग है, तब तक वो सूट के साथ आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, वो स्टेड रहेगा। और हाई कोर्ट जब वो अपील हम फाइल करते हैं उसके 3 दिन के अंदर होपफुली अपील की लिस्टिंग होगी और सुनी जाएगी। तीसरी बात ये कही गई है कि अगर एडवोकेट कमिश्नर ने कोई रिपोर्ट तैयार करी हो तो उस रिपोर्ट को सील कवर में रखा जाएगा और खोला नहीं जाएगा। तो ये 3-4 बहुत अहम बातें हुई हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा फैसला है हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए, अमन और शांति को मेंटेन करने के लिए भी। और जिस तरह से ये पूरा सूट फाइल हुआ, दिन के दिन ऑर्डर हुआ, बिना जाम मस्जिद पक्ष के सुने हुए ऑर्डर दिया गया, सर्वे दिन के दिन हुआ, सर्वे होने के बाद दोबारा सर्वे हुआ, तो काफ़ी नाइंसाफ़ी की प्रोसीडिंग हुई थी। खैर ये तो अब लीगल मैटर है, मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन आज जो ऑर्डर है वो बहुत अच्छा ऑर्डर है। मैं समझता हूँ कि सबको उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल हमें वो राहत मिली है और क्योंकि सूट तो स्टे हो गया और अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि 19 जनवरी 2024 का ऑर्डर का क्या फ्यूचर होगा, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट है वो भी सील कवर में रहेगी। लोअर कोर्ट के किसी एक्शन पर रोक भी लगाई है क्या? ये कहा है कि हाई कोर्ट से पूछ करके एक्शन लेने को कहा है लोअर? जी, जो प्रोसीडिंग है लोअर कोर्ट में, जो सिविल जज का सूट फाइल हुआ था, वो प्रोसीडिंग अब स्टेड हो गई है। अब वो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हाई कोर्ट डिसाइड करे नहीं। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर का फेट जब तक हाई कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा तब तक ट्रायल कोर्ट में स्टेड रहेगा। एक्शन पे भी रोक लग गई है। हाँ, कार्रवाई पे तो रोक लगी गई है एक तरह से। देखिए, एक तो सूट स्टे हो गया, सेकंड जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट थी वो सील कवर में रखी जाएगी, तो एक तरह से कार्रवाई पे रोक ही लग गई है। लेकिन सर्वे पर सवाल तो नहीं उठाया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? उनके जो काउंसिल अपीयर हुए उनको बहुत ही स्पेसिफिक ताकीद करी गई और उनसे कहा गया है कि आप इसको मेक श्योर करिए कि ज़िला संभल में जो अमन और शांति है, पीस एंड हार्मनी, उसे मेंटेन किया जाए और आप पीस कमिटीज़ बनाइए जिससे कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे लोगों में अशांति हो। बहुत स्पेसिफिक जस्टिस संजीव खन्ना ने, ऑनरेबल सीजेआई ने कहा बहुत स्पेसिफिक कि आप मेक श्योर करिए, जो काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आप मेक श्योर करिए कि पीस एंड हार्मनी मेंटेन रहे, पीस कमिटीज़ बनाइए और इसको मेक श्योर करिए। जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लोग वहाँ पर डरे हुए हैं, क्या उनको लेकर आपने कोई बात रखी कि कार्रवाइयाँ? नहीं, ये बात नहीं हुई कोई। मुस्लिम पक्ष के वकील शहनवाज हमारे साथ हैं। शहनवाज जी, आज क्या मुस्लिम पक्ष के वकील सुलेमान जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? क्या जो राहत की उम्मीद के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आए थे वो मिली? मैं समझता हूँ जो रिलीफ हम चाहते थे वो मिल गई। एक तो नीचे जो सिविल सूट में पेंडिंग था वो प्रोसीडिंग स्टे हो गई। सेकंड, जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट है उसे सील कवर में रखा जाएगा अगर कोई रिपोर्ट दाखिल हुई है। तीसरी बात, जाम मस्जिद कमेटी जो अपील हाई कोर्ट में फाइल करेगी वो अपील जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक सिविल सूट की प्रोसीडिंग स्टेड रहेंगी और जब भी हम वो अपील फाइल करेंगे विद इन 3 डेज होपफुली वो लिस्ट होगी। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, शाहनवाज इनका नाम, मुस्लिम पक्ष के ये वकील, इन्होंने ही अपने तर्क वहां पर सुप्रीम कोर्ट में रखे थे, दलीलें पेश कर रहे थे, उन्हें आप सुन रहे थे, फैसले के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। हमारे सहयोगी निपुण सहगल भी लगातार सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं हमारे साथ, उन्हीं के पास एक बार फिर से मैं लिए चलता हूं। और निपुण, मैं जो आपसे समझना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले को अपनी अदालत में भी पेंडिंग रखा है तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए?
इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा है। आखिर एक सदियों पुरानी मस्जिद है जैसा कि दावा किया जाता है, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि कल्कि अवतार का वहाँ पर जन्म होना है, बहुत ये अतीत में ही नहीं भविष्य में भी इस जगह की अहमियत है हमारे लिए, और तमाम ऐसी बातें कही जा रही हैं। इस बीच अचानक एक आदेश आता है सर्वे का और उसके बाद हिंसा होती है और हिंसा में 5 से 6 लोग मारे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस सारी परिस्थिति को देख रहा है और इस संवेदनशीलता को समझ रहा है। यही वजह है कि लंबित रखा गया है, वरना आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब किसी याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ये सलाह देता है कि आप हाई कोर्ट या किसी भी दूसरे फोरम में जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस समय उस मामले को खत्म कर देता है अपने पास से और कहता है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे दरवाजे खुले हैं, पर हम ये मामला इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं, आप भविष्य में फिर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है, इस मामले को लंबित रखा है और कहा है कि हम जनवरी में फिर से सुनवाई करेंगे। साफ है कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से जायजा लेगा कि क्या चल रहा है, किस फोरम में क्या चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या चल रहा है, हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, और अगर किसी दखल की जरूरत होगी, किसी आदेश की जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से भी वो देगा। ठीक है, अब एक बात और, सर्वे रिपोर्ट को लेकर जो बहुत बवाल हो रहा था, तमाम बातें कही जा रही थी, अब ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये लोगों की नजर में तभी ये चीज आ पाएगी जब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई फैसला दे। क्या ये मतलब हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में रखने के लिए कहा है और कहा है कि निचली अदालत के जो जज हैं, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है संभल के, वो अपनी कार्रवाई को रोक कर रखें तब तक जब तक कि हाईकोर्ट इसकी अनुमति नहीं दे देता, हाईकोर्ट इसे हरी झंडी नहीं दिखा देता। अब अगर निचली अदालत के जज जिन्होंने सर्वे कराया है, और सर्वे इसलिए कराया है क्योंकि वो अपने आदेश में उन्होंने लिखा वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आगे इस मामले में किस तरह से वो कार्रवाई करें, क्या करने की जरूरत है और कैसे सुनवाई हो, मंजूरी हाईकोर्ट देगा तो संभवतः उस रिपोर्ट को देखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी परिस्थितियों को समझकर हाईकोर्ट ये तय कर सकता है कि सुनवाई फिलहाल हो या नहीं हो। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय तक के लिए अब ये सुनवाई संभल की कोर्ट में नहीं होगी, क्योंकि जनवरी में खुद ही संभल की कोर्ट ने लगाया हुआ है मामला और हाईकोर्ट को भी कुछ समय लगेगा सभी पक्षों को सुनकर इसका निपटारा करने में। ठीक है निपुण, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा, वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। संभल मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के संयोजक और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं संभल मामले को लेकर के, आप उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? बहुत उम्मीद थी हमें सर्वोच्च न्यायालय से कि जो गुंडागर्दी हुई है उत्तर प्रदेश में, संभल में जो जलियांवाला बाग बनाने का काम जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहाँ किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है ना संज्ञान लेगा। तो मुझे विश्वास है कि अब इन्होंने जो है सारी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेके अपनी निगरानी में इसकी सीबीआई जांच कराए तो दूध का दूध पानी का पानी जाए। मैंने ये भी मांग की है कि वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों की कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनकी, चाहे वो सिग्नल हो चाहे वो व्हाट्सएप हो, उसकी कॉल डिटेल भी निकाले तो ये पता लग जाएगा किन के संपर्क में थे और क्यों इतनी त्वरित कार्य बरती गई, जिसका नुकसान जो है आज देश भर में अस्थिरता का माहौल बना। दो बातें, जो सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले मैं ये चाहूंगा। मैं फिर आपसे कहूंगा, इस बात को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ राजनीति से ऊपर, राजनीति से परे होकर कि भाई मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट जो है बिल लेके आए और जो 1991 का जो कानून है वर्ष एक्ट का, उसमें जो है बदलाव करके जो लूप होल है जिनकी वजह से ये बार बार जो है इस तरह गुंजाइश बनती है, उनको रोकने का काम करें। और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो इस ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो इन्फ्लुएंस है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का, उनको इतना प्रभाव नहीं मिलना चाहिए, उन पर इतनी निगरानी होनी चाहिए कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे नुकसान। और इसके अलावा आप चाहते हैं जो हिंसा हुई है उसका भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान ले और मैं फिर स्पष्ट करूंगा, हिंसा किसी बात का हल नहीं, हिंसा से सिवा नुकसान के कुछ नहीं होता है। मैं किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता। जो पुलिस के कर्मचारियों के साथ हुआ, मुझे उस बात का दुख है। मैं किसी हिंसा करने वाले को नहीं कहता कि वो अच्छा है, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई कारण होता है। बुद्ध ने कहा हर समस्या के पीछे कोई कारण है और कारण का निवारण। तो निवारण तब होगा जब इस पे फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, तो पता रहेगा किसने क्या किया। ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर जी बात करने के लिए। जयेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। चंद्रशेखर आजाद की यह भी मांग कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।